एई का लेवल है। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, एक शाफ्ट है उसका डायमीटर डी है एंड उसकी लेंथ जो है एल है, हैज बीन लोडेड एक्सिली, देन द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड। चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर लैटरल स्ट्रेन, क्या इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन को देखकर हमें ये तो पता लग रहा है कि भाई स्ट्रेन ही आंसर रहेगा, लेकिन कौन सा स्ट्रेन रहेगा यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग ये होती है। तो चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको आप लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। लैटरल स्ट्रेन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर जो होता है उसको लैटरल स्ट्रेन हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यंग मॉडुलस जो होता है वो एक रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू किसका, नॉर्मल स्ट्रेस टू किसका, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का, लेकिन क्या किसका रहेगा। तो यंग मॉडुलस जो होता है वो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन का, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का, लेकिन कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट जो होती है वहां तक, नॉर्मल। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, वो यंग मॉडुलस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। यहाँ पे 4 मटेरियल दिए गए हैं, किसके पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो हमें बताना है। ब्रिक्स के पास, कंक्रीट, सीमेंट या फिर कॉपर के पास, किसके पास होती है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो कॉपर के पास होती है इन चारों में से। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मेलेबल जो होता है वो कॉपर होता है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज। पॉइजन रेशियो जो होता है स्टील का इलास्टिक रेंज में वो क्या होता है। पॉइजन रेशियो जो होता है इंजीनियरिंग के लिए 0.0 से लेकर 0.5 ये होता है पॉइजन रेशियो की वैल्यू। लेकिन जब भी मटेरियल की बात आएगी, जैसे कि एल्यूमिना हो गया हमारे पास, स्टील हो गया हमारे पास, कास्ट आयरन हो गया हमारे पास, तो इन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है जो पॉइजन रेशियो होता है। एल्यूमिना की अगर आप बात करेंगे 0.33 एल्यूमिना की पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। अगर आप स्टील की बात करेंगे तो स्टील को सभी को पता है कि भाई स्टील 0.25 से 0.33 तक वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। लेकिन कास्ट आयरन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है 0.2 से 0.27 यहाँ तक वैल्यू वेरी करती है। तो स्टील 25 से लेकर 33, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन में से हो जाएगा। ऑप्शन बी 0.3, क्योंकि 25 से 33 तक शुरू हो रही है इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड इन स्टील स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन सिंपल क्या बोल रहा है कि भाई एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व होता है, वो हमें क्या देता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि इसके बीच में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है। स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो हमें रिलेशनशिप बताता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में, एंड उसको ऑब्टेन किया जा सकता है अल्टीमेट लोड से, अल्टीमेट लोड से ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा था, बाकी कुछ और नहीं था यहाँ पे, जो मैं आपको बताता हूँ उसको ही आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि इफ ए मटेरियल इज हीटेड अप, कोई एक मटेरियल है उसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसकी इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, फिर वैसा रहेगा या फिर कुछ नहीं होगा, क्या होगा। जब भी आप किसी मटेरियल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन में चला जाता है, मोर स्ट्रेन में चला जाता है। आपको पता है कि उसकी लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि हमारी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्ट्रेन बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इलास्टिसिटी के बारे में आपको पता ही है भाई कि क्या होती है इलास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है कि भाई कौन सी होती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोले, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन का, स्ट्रेन टू स्ट्रेस का नहीं होता है, स्ट्रेस टू उल्टा होता है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है यहाँ पे स्ट्रेन होता है। तब हम, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था लेकिन ऐसे गलत हो गया है। तो यंग मॉडुलस जो होता है वो रेशियो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। उसके बाद लैटरल स्ट्रेन देखिए, यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन क्या बोल रहा है, पॉइजन इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, अभी हमारे क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे ही यंग मॉडुलस में मैंने आपको बताया स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है, लैटरल स्ट्रेन अभी मैंने आपको बता दी क्या होता है भाई, तो भी हमारे क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पॉइजन रेशियो तो सभी को पता है कि भाई पॉइजन रेशियो जो होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिमेंशन, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिमेंशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी की डिमेंशन चेंज हो रही है टू द ओरिजिनल डिमेंशन के मुकाबले, उसको आप किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेन के, स्ट्रेस के, फोर्स के या फिर प्रेशर के। सभी को पता है कि हम उसको स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नाउन एज, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नाउन एज, उसको आप लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। लीनियर स्ट्रेन हम उसको बोलते हैं। एक्सियली डिफॉर्मेशन ओवर जो होता है ओरिजिनल लेंथ, उसको लीनियर स्ट्रेन हम बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज टेंजाइल, भाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो क्या है, टेंजाइल में है, तब लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो विल बी क्या होगा, टेंजाइल होगा, कंप्रेशन होगा, जीरो होगा, या फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ये टेंजाइल है तो ये कंप्रेशन होगा, कंप्रेसिव होगा, बी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5, 0.5 किसका होता है पॉइजन रेशियो, रबर का होता है, रबर जो होता है। देन इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज, इलास्टिक मॉडुलस जो होता है मटेरियल का, तब वो क्या होता है, तो उसका इलास्टिक मॉडुलस जो होता है 3 गुना होता है शियर मॉडुलस के, 3 गुना ऑफ शियर मॉडुलस के होता है। तो रबर का भी देखिए एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई रबर का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो कितना होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, ये भी आप याद रखिए, ये रबर का ही होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस मे फेल एट स्ट्रेसेस लोअर देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज फटीक, फटीक आप उसको बोलते हैं, सभी को पता है कि भाई ये डेफिनेशन है फटीक की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर मीटर टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ, प्रेशर मीटर टेस्ट जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सके शियर मॉडुलस जो होता है उसको, शियर मॉडुलस, प्रेशर मीटर टेस्ट इज शियर मॉडुलस को डिटरमाइन करता है, ये चीज आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट, इस क्वेश्चन में आंसर यील्ड जोन हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसमें बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट, तो यील्ड जोन जो होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो कंसीडर नहीं होती है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो हमारा जो स्टील होता है वो ब्रिटल हो जाता है, इसलिए हम यील्ड जोन को ना के बराबर मानते हैं, नेग्लिजिबल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ ए स्पेसिमन, टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमन यूजिंग यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को आप यूज कर रहे हैं, द पैरामीटर यूजली एक्चुअली मेजर इंक्लूड, क्या मेजर करता है, तो लोड एंड इलोंगेशन, या फिर इलोंगेशन रहेगा, लोड एंड इलोंगेशन जो होता है ये मेजर किया जाता है। तो जब भी यूटीएम की बात आती है तो उससे आप टेंसाइल टेस्ट कर रहे होते हैं तो उससे लोड एंड इलोंगेशन मेजर किए जाते हैं, तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है टू मेजर डैश स्ट्रेन, टू मेजर इन चारों में से डैश स्ट्रेन को आपको मेजर करना है, स्ट्रेन रोस्टस आर यूज्ड, स्ट्रेन रोस्टस, रोज टस आर यूज, तो स्ट्रेन रोस्टस जो होता है ये एक मेथड होता है, ये आप याद रखिए, स्ट्रेन रोस्टस जो होता है एक मेथड होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो जो लीनियर स्ट्रेन होता है उसको मेजर कर सके, लीनियर टू मेजर लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन को मेजर कर सके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ए लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर इज नाउन एज, लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर उसको हम क्रशिंग बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस बोलते हैं, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड का क्विज नंबर के क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्विजेस के तौर पर हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।